हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की सप्ताह 15 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट और हम करेंगे पाठ नंबर 15 जल परिवहन। शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे पहली नाव कैसी थी, बाद में इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। बच्चों, सबसे पहली नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा था। इस पर बैठकर गिरने का डर था, तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया। बच्चों, लकड़ी का लट्ठा इस तरह का होता है। पहले की नाव इसे ही बनाया गया था, लेकिन जब इस पर कोई आदमी बैठता था तो उसके गिर जाने का डर था। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे कई सारे लट्ठों को जोड़ करके एक बेड़ा बना लिया और इसको क्या किया, नाव के रूप में इस्तेमाल करने लगे। फिर बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला किया गया जो नाव बन गई। बाद में क्या था, इस लट्ठे को बीच में से खोखला कर लिया गया और ये नाव की तरह बन गई और इसमें बैठ करके जाने लगे वो लोग। कहा देखिए, मेसोपोटामिया के लोग नाव कैसे बनाते थे। मेसोपोटामिया के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। अगला प्रश्न देखिए, रैम किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग था। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए युद्धपोतों में आगे एक नोक लगी होती थी, उस नोक को ही रैम कहते थे। यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। बच्चों, युद्धपोत का मतलब होता है कि ऐसे जहाज़ जो लड़ाई में काम आते हैं। उनमें क्या होता था, आगे एक नोक लगी होती थी। यह नोक दुश्मन के जहाज़ों में छेद कर दिया करती थी और दुश्मन के जहाज़ डूब जाया करते थे। इसी नोक को रैम कहा गया। फिर देखिए, लोहे के स्थान पर स्टील के प्रोपेलर को श्रेष्ठ क्यों समझा जाता था। बच्चों, प्रोपेलर का मतलब होता है धक्का देने वाला। नाव के अंदर एक प्रकार का यंत्र लगता था जो कि लोहे का होता था, वह नाव को धक्का दे करके आगे बढ़ाया करता था। फिर कुछ समय बाद उस लोहे के स्थान पर स्टील के प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया। लोहे के स्थान पर स्टील के प्रोपेलर को श्रेष्ठ इसलिए समझा जाता था क्योंकि स्टील में जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न देखते हैं, बेड़ा किसे कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। लकड़ी के कई लट्ठों को जोड़कर जो नाव बनाई जाती है उसे बेड़ा कहते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्रवासियों ने पहले किया। बच्चों, नाव में जो ये इस तरीके का कपड़ा लगता है, ये वाला कपड़ा, इसको हम पाल कहते हैं। यह हवा की दिशा के साथ में नाव को आगे बढ़ने में सहायता करती है। खा देखिए, अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज़ से केरल आए थे और ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज़ कारखाना बनाया गया। टाइटैनिक नामक जहाज़ हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया था। हिमखंड बच्चों बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज़ टकरा गया था और डूब गया था। प्रश्न 3 देखिए, पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्नलिखित के बारे में 2-3 वाक्य लिखने हैं। जैसे लाइनर। लाइनर क्या होता है, आधुनिक जहाज़ तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। बच्चों, आज के ज़माने में जो जहाज़ हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक शहर हो वो। ये हज़ारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं। इन्हें लाइनर कहते हैं। विमान वाहक जहाज़। विमान वाहक जहाज़ एक बड़े हवाई अड्डे की तरह होता है जिस पर से जेट विमान आदि उड़ान भर सकते हैं। फिर देखिए, तेल के टैंकर। तेल के टैंकर क्या है, जो जहाज़ एक देश से दूसरे देशों में तेल की ढुलाई करते हैं उन्हें तेल के टैंकर कहते हैं। पनडुब्बी। पनडुब्बी एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला जहाज़ होता है जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोता भी लगा सकता है। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है।